नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम चौधरी। दोस्तों, अगर ये स्पीच अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। समाज के तरीकों ने ही बनाया है बेटी को पराया। समाज के तरीकों ने ही बनाया है बेटी को पराया। दहेज हो या कन्या भ्रूण हत्या, अपनों ने ही कहर है बरसाया। दहेज का अर्थ है जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है, अर्थात वधू के परिवार द्वारा नगद या वस्तुओं के रूप में यह वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। दहेज प्रथा प्राचीन काल से चला आ रहा है। पहले लड़की के माँ बाप अपनी स्वेच्छा से तथा प्रेम से अपनी हैसियत के अनुसार उपहार देकर बेटी को विदा करते थे, पर वर्तमान समय में इस प्रथा का कुछ और ही रूप हो गया है। यह व्यापार की तरह बन गया है। आज हमारे समाज में देखते हैं कि लड़के के पद के अनुसार उसकी डिमांड होती है। लड़का अगर ऊंचे पद पर है तो दहेज की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस लड़कों को दहेज 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे को पढ़ाने लिखाने और उसे लायक बनाने के लिए उन्होंने जो कुछ खर्च किया है वह लड़के का विवाह करके वसूल कर लेना चाहिए। वे ये नहीं देखते कि लड़की को भी पढ़ाने में खर्च होता है। उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसके दहेज के लिए जन्म से ही पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं। इससे हम यही कह सकते हैं कि यह शादी ना होकर एक लड़की का सौदा होता है। वैवाहिक संबंधों का व्यापारीकरण होता है। पैसा वाले लोग अपनी बेटियों की शादी पर अपार धन खर्च कर देते हैं। उसी की देखा देखी वर पक्ष के लोग गरीब या मध्यम वर्ग के परिवारों से भी बड़ी बड़ी चीजों की मांग करते हैं। दहेज के कारण पढ़ी लिखी सुंदर सुशील कमाऊ लड़कियों की भी शादी नहीं हो पाती है। मध्यम वर्ग की सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना नहीं चाहते जो दहेज कम लाएगी। आधुनिक समय में लड़की की श्रेष्ठता उसके गुणों से नहीं बल्कि उसके पिता द्वारा दी जाने वाली दहेज की रकम एवं सम्मान से की जाती है। आज इसी कारण से बेटियों को बोझ समझा जाता है। उसके जन्म पर खुशी नहीं मनाई जाती है। दहेज प्रथा ही भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रहा है। इसका कारण यह कि जब किसी गरीब के घर में लड़की जन्म लेती है तो सोचते हैं कि अच्छे वर के लिए अच्छा पैसा देना होगा, पर आर्थिक स्थिति अच्छा ना होने के कारण पढ़ी लिखी लड़की का शादी अच्छे परिवार में नहीं हो पाता है, जिससे बेमेल विवाह की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हो रही है। इस पर किसी कवि ने कहे हैं, एक कविता है, काली घटाएं कुछ इस कदर छाई, काली घटाएं कुछ इस कदर छाई, रुपए पैसे के मोल गूंजी सहनाई। व्यापारी ने मनचाही बोली लगाई, व्यापारी ने मनचाही बोली लगाई, देनदार ने खुशी से गर्दन झुकाई। मोल भाव था यह किसी के सपनों का, दांव खेला जा रहा था उनके जीवन का। अरमानों का हुआ कुछ ऐसा व्यापार, वस्तु का कोई नहीं था उसमें विचार। जब ऐसा ही देना था जीवन संसार, जब ऐसा ही देना था जीवन संसार, तो सही ही है कन्या भ्रूण हत्या का विचार। आज भी इस 21वीं सदी में बेटी के जन्म लेते ही ज्यादातर माता पिता के सिर पर चिंता सवार हो जाता है। चिंता इस बात की नहीं होती कि लड़की की पढ़ाई कैसे करवाएंगे, बल्कि विवाह के लिए दहेज कैसे इकट्ठा करेंगे। आज भी ज्यादातर घरों में बेटी पैदा होती है तो उनके लिए वह दुख का दिन होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है दहेज प्रथा। आज भारत विकासशील देशों में गिना जाता है, परंतु कुछ छोटी सोच और समाज के पुराने रिवाज के प्रचलन हमारे देश को विकसित होने से रोक रहे हैं। हमारी शिक्षा में दोष है या संस्कारों में, पर अच्छे पढ़े लिखे लोग भी दहेज के मामले में नैतिकता को ताक पर रख देते हैं। लड़की वाले बिक जाए पर उनके स्वागत भाव में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहता। अगर विवाह के समय दहेज में कमी हुई तो कुछ लोग तो शादी के बिना ही बारात वापस ले जाते हैं। इसलिए समाज में बदनामी ना हो, इसके लिए लड़की के माँ बाप सक्षम ना होते हुए भी लड़के वाले के हर डिमांड को पूरा करने को मजबूर रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि अगर उन्होंने उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया तो शादी टूट जाएगी। अच्छे पढ़े लिखे परिवार में यह देखा जाता है कि लड़की को दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार दिया जाता है या जहर देकर मार दिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अच्छा दाम दहेज देने के बावजूद भी लड़की को शादी के बाद ससुराल में तंग किया जाता है, तलाक दे दिया जाता है, शोषण किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है।
घर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा भी होता है कि जब लड़की अपने माँ बाप को सक्षम ना होते हुए भी शादी के लिए पाई इकट्ठा करते देखते हैं तो लड़की सुसाइड करने को मजबूर हो जाती है। वो सोचते हैं कि ना वो रहेगी, ना उसके माँ बाप को दहेज देने के लिए इतना परेशानी झेलना पड़ेगा। समाज में जरूरत है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। लड़कियों को बोझ समझने की जगह बचपन से ही उसकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दहेज निषेध अधिनियम 1961 आईपीसी की धारा 304 का बी और 498 ए दहेज लेन देन का निषेध करते हैं और इसे अपराध घोषित करते हैं। दहेज निषेध अधिनियम में 1983 एवं 1986 में 2 बार संशोधन किए गए हैं। गैर कानूनी होते हुए भी ये हमारे समाज में खुले तौर पर राज करती है। दहेज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अभिशाप है। हम सभी लोगों को मिलकर समाज की इस बुरी कुरीति से लड़ना चाहिए और ना दहेज देंगे और ना दहेज लेंगे, इस विचार को आत्मसात करना चाहिए। जब हम शुरुआत करेंगे तभी परिवर्तन आएगा। यह एक दिन में ठीक नहीं होने वाला परिवर्तन तभी होगा जब हम सब लोग इसका मिलकर सामना करें और दहेज के खिलाफ मिलकर लड़ें। इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, लड़की हूँ मैं नहीं कोई सामान, लड़की हूँ मैं नहीं कोई सामान, मत बेचो मुझे बाजार के दाम, शेयर मार्केट का मैं कोई दाम नहीं, मेरी जिंदगी इतनी भी आम नहीं। तेरी ही बगिया में खिली हूँ, तेरी ही बगिया में खिली हूँ, तितली बनकर आसमां में उड़ी हूँ, मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा न कर, मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा न कर, ए बाबुल मुझे दहेज देकर विदा न कर। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।